जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। ये जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने सर जो अपनी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं सर, मेरे पास जो इतलात हैं और जो हमने अपने तौर पे पता करवाया है उसका क्राइटेरिया लोड शेडिंग का आपके सामने पेश कर दिया है सर। अब इसके ये मतलब नहीं है अगर किसी जगह कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है तो वहाँ पे 10 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग नहीं हो रही होगी, मगर अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर किसी जगह के ऊपर 6 से 10 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है तो ये बता दें, इनके साथ बिल्कुल वहाँ पे विज़िट करके हम देख भी लेंगे। जहाँ तक मेरी इतलात हैं कि इलेक्ट्रिक के अमले के साथ इनकी पहले भी कंसल्टेशन हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह मैं दोबारा उनको हिदायत करके इनके जो खदशात हैं उनको एड्रेस कराने की कोशिश करेंगे। अदर देन दैट सर, हमारे पास यही रिपोर्ट है कि वो इकोनॉमिक लोड शेडिंग का जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है। और जहाँ तक पावर मिनिस्टर साहब के बारे में इन्होंने बात की, वो आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को चाइना टूर पे अकंपनी कर रहे हैं। वो जब आ जाते हैं तो उनसे इजाज़त लेके हम दोनों जाके अपने ऑनरेबल मेंबर के हल्के के अंदर जाके जो इनके मसाइल हैं वहाँ पे यकीनन सुन भी लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये बेचते हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए। ये यजीद करबला बना हुआ है कराची। सर आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपके मिनिस्टर पावर जो मुझे नहीं पता अभी वो मिनिस्टर पावर है या नहीं है, हमारे भाई मिनिस्टर स्टेट पावर बने ये तो पता ही नहीं चला हमें। आपके लास्ट मैंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे लास्ट टाइम ये इशू उठाया था, मिनिस्टर पावर अवेज लगारी साहब ने वादा किया था वो कराची आएंगे और आके इस मसले को खुद देखेंगे, लेकिन उन्होंने जो है ये मसला नहीं देखा और ये मसला मैं आपको बताऊं सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहा है। जब हम पर इल्जाम लगाते हैं कि जी हम बिल नहीं देते, हम चोर हैं, तो सबसे बड़े जो यजीद हैं उनका भी एहतसाब अब होना चाहिए। अगर हम बिल नहीं देते हैं तो मुझे एक चीज बताएं कि जो बिल देते हैं उनका क्या कसूर है, जो 50% फीडर्स पे बिल देते हैं उनका क्या कसूर है, जो बिल देने वाले हैं उनको भी वही सजा, जो बिल नहीं देने वाले हैं उनको भी यही सजा। मेरे फाजिल मिनिस्टर साहब से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप कराची आकर मैं साहब जरा आप मेरे सामने खड़े हो गए तो जरूर मैं अपने मिनिस्टर साहब सवाल करें। सर मैं सवाल आगे लोग थे तो इसलिए मैं नहीं कर सका। मैं अपने फाजिल मेंबर से अपने मिनिस्टर से ये डिमांड करता हूं, ये हमारा हक है एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कि हम अगर कोई कॉलिंग अटेंशन नोटिस उठाते हैं तो उसका जवाब झूठ पर नहीं हो, उसका जवाब अगर झूठ पर है तो उसका एहतसाब होना चाहिए। उसका जवाब झूठ पर है। अगर मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूं कि 10 घंटे की लोड शेडिंग आपने कही, अगर यह सच साबित हो गया कि सिर्फ 10 घंटे की लोड शेडिंग है, या तो आप इस्तीफा दे दें और अगर मैं गलत साबित हुआ मैं इस्तीफा देता हूं। मैं आपको बताऊं कि टोटली आपको झूठ कहा जा रहा है, टोटली आप लोगों को गलत बयानी की जा रही है। इसके लिए मुझे आपसे एक चाहिए रूलिंग स्पीकर साहब, आपकी रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट करें मिनिस्टर को कि कराची आए, कराची आके के इलेक्ट्रिक वालों के साथ हमारी मीटिंग करवाए और वहां पर हम आपको प्रूफ करेंगे कि के इलेक्ट्रिक वाले झूठ बोलते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। ये मिनिस्टर साहब अभी ओथ होना है, उसके बाद फिर आप जवाब। जी मिर्जिया इख्तियार बेग साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Honorable Speaker. We spoke about K Electric earlier also when the Minister for Water and Power, Mr. Awais Lagari, was here, and we gave him statistic data and evidences that in K Electric load shedding is up to 16 hours or more in some feeders. He promised कि वो कराची आएंगे और MNAs के जो मुतालका हैं उनके साथ के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट से मीटिंग करेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। हमारे घर के बाहर आके लोग जब जमा हुए तो मैंने 11 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो काउंसलर्स थे उनको लेके के इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट से मुलाकात की, लेकिन उसके बावजूद एडॉक मेजर्स लिए गए, कोई कंक्रीट मेजर्स नहीं लिया गया। 16 hours load shedding, I mean 16 hours load shedding, and I have evidences to prove my statement to Honorable Minister परवेज साहब जो आज आए हैं।
दूसरी सर एक चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आई शुड ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड कि के इलेक्ट्रिक नेट मीटरिंग से इज ट्राइंग टू गेट अवे, दे आर ट्राइंग टू विदड्रॉ द नेट मीटरिंग फैसिलिटी। ये वो गरीब लोग, ऑनेस्ट लोग जिन्होंने लोड शेडिंग से बचने के लिए और महंगी बिजली जो अफोर्डेबल नहीं है उससे बचने के लिए अपने पैसे जमा पूंजी सोलर सिस्टम में लगाई थी और नेट मीटरिंग पे गए थे और उन्हें मामूली फ़ायदा हो रहा था। हम किसी भी सूरत में नेट मीटरिंग की एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट को ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक इन्वेस्टर की पूरी लाइफ टाइम, कुछ लोग कितने गरीब हैं कि उन्होंने इसमें पैसे लगाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ मिनिस्टर फॉर पावर ऑफिस लगारी साहब इस पे अपना स्टेटमेंट दें। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है बट वेरी वेग। उनका स्टेटमेंट यह है कि जी हम नेट मीटरिंग नहीं ख़त्म कर रहे, लेकिन अगर करनी पड़ी तो हम स्टेक होल्डर से डिस्कस करेंगे, हम पॉलिसी बनाएंगे वगैरह वगैरह। एक गरीब आदमी इंटरेस्टेड नहीं है ये सब घूम फिर के बातें करने का। सर शुक्रिया, नेट मीटरिंग पे हमें जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बहुत शुक्रिया सर। सर जो लोड शेडिंग के ऊपर है वो मैंने गुजारिश की है कि मिनिस्टर पावर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अकम्पनी कर रहे हैं चाइना की विज़िट के ऊपर। वो आते हैं तो जो वादा ये ऑनरेबल मेंबर साहब कह रहे हैं मैं उनकी याद दहानी करवा के अर्लीस्ट कन्वीनियंस पे कोशिश करूँगा वो कराची विज़िट कर लें और इनकी ग्रीवेंसेस के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में बैठ के सुन लें। अब जो दूसरा सवाल नेट मीटरिंग के ऊपर किया, उसके ऊपर मिनिस्टर पावर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, अपनी स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि जो नेट मीटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो चुके हुए हैं, ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी ऑनर्ड एंड उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही जी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब आगे प्रोग्रेसिवली रिन्यूएबल्स की इंडक्शन ग्रिड के अंदर और आपने ये जो ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस हैं, ये जो रूफटॉप सोलर की क्या ट्रीटमेंट करनी है, उस रिवीजन के ऊपर एक होलसम कंसल्टेशन की एक्सरसाइज हो रही है। उसके अंदर जो भी रिकमेंडेशंस आगे आएंगी उसके ऊपर एज एंड व्हेन अवेलेबल मैं आपको भी और ऑनरेबल मेंबर को एडवाइस कर दूंगा, बट अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला हतमी नहीं हुआ। सर बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आगा रफीउल्लाह साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मौसूफ हमारे ऑनरेबल कुलीग अगर बाबू लोगों की लिखी हुई आंसर हमें पढ़ के यहाँ सुना रहे हैं और उनकी बताई हुई ब्रीफ ये हमें बता रहे हैं, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही हाल हमारा है। आप ये देखें कि कितना अरसा हो गया कि हम इस इशू के ऊपर ये जब से ये असम्बली आई है कॉलिंग अटेंशन कराची के इलेक्ट्रिक के हवाले से मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ सियासी जमातों के MNAs लेके आ रहे हैं। इससे पहले भी सर एक कॉलिंग अटेंशन था जिसपे आप चेयर ने कमेटी को भेजा, लेकिन फ़ायदा क्या है, वो कमेटियाँ तो बनेगी तो बात होगी तो काम होंगे, फुर्सत नहीं है हमें। फिर जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब एक बिल पेश किया था लास्ट गुजरी असम्बली में, हमने पास करवाया था दोनों हाउसेस से, और उसमें ये हमने कानून पास करवाया था कि ये जो गैर आईनी तौर पर आप किसी भी इलाके की PMT को चुरा लेते हैं, उठा लेते हैं, और उन लोगों को जो लोग मुसलसल आपको इस महंगाई में अपना बिल पे कर रहे हैं, उसके बावजूद वो उस लोड शेडिंग का शिकार होते हैं जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं है, जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं है। अब मेरे हल्के में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के ऊपर आ जाते हैं सर। एक इंडस्ट्री ऐसी है जो 50 साल से लगी और वो मुसलसल बिल पे कर रहे हैं, लेकिन उसको लोड शेडिंग का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि वो उस फीडर में सर्विसेज मुहैया करते हैं, मसाजिद में ऐलान करते हैं कि जी इनके जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुए। फिर सर टारगेट अचीव नहीं हुए। सर डिप्टी स्पीकर साहब, अगर सिर्फ हमने बात सुनानी है और फिर इसी के क्लिप हमारे इन दोस्तों ने जिस तरह साहब एक सवाल हो सकता है ना, एक सवाल करें आप तो। सर सवाल तो अब लास्ट टाइम मैंने आपसे आपकी चेयर से कहा कि मैंने जो बिल पास कराया वो बिल क्यों नहीं हुआ, जब नेशनल असेंबली ने पास किया है तो वो बिल कहाँ है? फिर मेरा वो बिल क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा? उस बिल को कहाँ गायब किया गया? वो अवामी मुफाद में बिल था। तो डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हमारे यहाँ पास किए हुए बिल गायब हो जाएंगे तो इस किस्म के मसाइल का हम शिकार रहेंगे।
ये हाउस बना इसीलिए कि हम अवाम की उमंगों के मुताबिक यहाँ कानून साजी करें, और वो कानून जो पास किया शुक्रिया। गया था कि यहाँ शुक्रिया। चले, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस। सर ये जो ऑनरेबल मेंबर ने सर कंसर्न रेज किया है कि जो हाई लॉस आपके फीडर्स हैं उनके ऊपर ऑनेस्ट बिल पेइंग कस्टमर्स को भी सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उनके फीडर के ऊपर लॉसेस और चोरी कोई और ज़्यादा कर रहा है। सर ये बिल्कुल एक जेन्युइन कंसर्न है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो गुलशन जौहर के अंदर ऑलरेडी अंडर वे है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर वाइज इस जो आपकी डिलिंक्वेंसी को है वो मॉनिटर किया जाएगा, और जिस तरह ही वो पायलट के रिजल्ट आपके पास आ जाते हैं उसको पूरे के इलेक्ट्रिक के रीजन के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और ट्रांसफार्मर वाइज उस प्रॉब्लम को लोकलाइज करके उन लोगों को जो बिल पे करते हैं और उसके बावजूद हाई लॉस फीडर्स में सहूलत देने की कोशिश करेंगे। तो इनका कंसर्न बिल्कुल ठीक है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और अगर इसके अलावा इनके कोई और कंसर्न हैं तो बिल्कुल इनके मेरे दरवाजे इनके लिए खुले हैं, आए इनको मिलकर एड्रेस कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।